एपिसोड स्टार्ट होता है और जाओ के न्यूज़ में केसी का न्यूज़ आता है और वो बहुत नर्वस हो जाती है। वो बाथरूम में जाके MP3 में रिकॉर्डिंग करती है कि उसे कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना। और फिर सीन 2007 में आता है और जाओ और यूमी जा रहे थे और वहाँ यूमी आके जाओ का बैग ले लेता है और उसे टीज करने लगता है। और तभी जाओ को एक पिलर में एक एडिशन का टेम्पलेट दिखता है और वो वहाँ जाने के लिए जल्दी से यूमिंग से अपना बैग लेना चाहती थी। और यूमिंग वही स्किल क्लास का फॉर्म देखता है जो कि जाओ ने फिल किया था और उसे गलती से उसके बैग का चेन टूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि टीवी पे मूवी देखकर उसे एक्ट कर रही थी और तभी MP3 में से उसे फ्यूचर जाओ का रिकॉर्डिंग आता है। उसमें वो जाओ को एक्टिंग ना करने को बोलती है बट वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उसे एक्ट्रेस ही होना है और वो ये ड्रीम नहीं छोड़ेगी। बट फ्यूचर जाओ उसे मनाने का ट्राई करती है बट वो नहीं मानती। और फिर फ्यूचर जाओ अपने मैनेजर ज्यूली को कॉल करती है बट वो बोलता है कि केजी अभी बहुत सीरियस कंडीशन में है और अभी वो उसका सब कुछ हैंडल कर रहा है। बट जाओ बोलती है कि अभी उसे उसके साथ रहना चाहिए और वो तो जाओ का मैनेजर है। फिर ज्यूली बोलता है अभी कंपनी ने उसे केजी का सब कुछ हैंडल करने को बोला है और वो जाओ को खुद ही अपना सब कुछ हैंडल करने बोलता है और जाओ सैड हो जाती है। और फिर हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है और यूमी चुपके से जाओ के पास आती है और उसे बोलती है कि उन्हें स्किल क्लास में डार्क रूम फोटोग्राफी लेना चाहिए। और ये बात यूमिंग का फ्रेंड सुन लेता है और फिर यूमिंग को जाके बोल देता है और ये बात जिन भी सुन लेता है। बट जाओ अपने फॉर्म में कोड स्विचिंग ही फिल करती है। और फिर जब टीचर सबके फॉर्म को फिल कर रही थी बहुत सारे बॉयज ने स्विचिंग चूज की है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है। और हम यूमिंग और उसके फ्रेंड जिन को देखते हैं और वहाँ पर सिर्फ बॉयज थे और जाओ नहीं थी। ये देख के वो अपसेट हो जाते हैं। और फिर हम बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपने अपने स्किल क्लासेस ले रहे थे। और क्रॉस स्टिचिंग क्लास में हम जाओ और यूमी को देखते हैं जो कि बहुत बोर हो रहे थे। और फिर वहाँ पर मैंग आता है जो कि जियाओइंग को लाइक करता था और वो उसी के लिए इस क्लास में आया था। फिर जाओ यूमी और मैंग को बोलती है कि उसे एक एडिशन के लिए जाना है। उसने एक टेम्पलेट देखा है और वो इस क्लास को बंक करके जाना चाहती है और फिर वो चुपके से निकल जाती है। और फिर हम जिन को देखते हैं जो कि फ़ोटो शूट कर रहा था। और फिर जाओ वहाँ आती है बट उसे स्कूल का गेट क्रॉस करना था। बट जिन उसे बोलता है कि क्या वो उसकी मॉडल बनेगी और जाओ को यस बोलना पड़ता है। और फिर वो जिन के लिए पोज देने लगती है। और जिन को याद आता है कि बचपन में जब वो कोरिया से चाइना आया था तब जाओ ने उसे चाइनीज सीखने में हेल्प की थी और वो बहुत पहले से ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और फिर यूमिंग देखता है कि जाओ पोज दे रही है बट किसके लिए ये नहीं देख पाता। और फिर जब जाओ सब कुछ खत्म करके स्कूल गेट के पास आती है तब वहाँ पर लॉक था और वो ऊपर वॉल पे चढ़ के जाने का प्लान करती है। और जब वो चढ़ने वाली थी तब वो स्लिप हो जाती है और वहाँ जिन आ जाता है और उसके हेल्प से वो उस पर चलती है और जिन को थैंक्स बोलती है। और फिर नेक्स्ट सीन में जाओ स्टूडियो में होती है और वहाँ बहुत सारे पोजेस देने लगती है और वहाँ जो फोटोग्राफर है वो बहुत टेंशन में होता है और उसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। और फिर वहाँ डायरेक्टर आते हैं और जाओ को एडिशन के लिए ले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि जाओ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसने यहाँ जो शूट किया है उसके लिए 800 यॉन पे करना होगा। बट जाओ बोलती है कि वो स्टूडेंट है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। बट डायरेक्टर उसे बहुत बातें बोलने लगता है और ड्रीम दिखाने लगता है। और फिर जाओ के पास 300 यॉन होता है और वो उसे देकर कहती है कि वो बाकी पैसे बाद में पे करेगी और वहाँ से चली जाती है। और फिर जाओ फिर से क्लास में आती है और फिर उसे आइडिया आता है कि वो यूमी और मैंग से पैसे लेगी और वो उनसे मांग लेती है। और फिर वो रेडी हो जाती है बट उसके लिए जाओ को उनके लिए कुछ करना होगा। और फिर मैंग बोलता है कि उसे उसका होमवर्क करना होगा और यूमी के लिए उसे क्रॉस स्टिचिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा जिसके लिए जाओ रेडी हो जाती है। और फिर वो बहुत मेहनत से सबका काम करने लगती है और फिर उसे पैसे भी मिल जाते हैं और वो जिन के लिए भी मॉडलिंग करती है। और फिर जब वो पैसे लेके वहाँ डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है तो पैसे देकर वो आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है और उसमें जाओ को डाउट आने लगता है कि शायद इस एग्रीमेंट में कुछ गड़बड़ है और वो डायरेक्टर से बहुत क्वेश्चन पूछने लगती है। और फिर डायरेक्टर थोड़ा परेशान होने लगता है। जब जाओ जिन के लिए मॉडल बनी थी तब वो उसकी MP3 वहीं पर भूल गई थी और जब जिन को वो मिलता है वो क्लास में जाके जाओ के बारे में पूछने लगता है कि वो ऑडिशन के लिए कहाँ गई थी।
बट किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और यूमिंग भी ये सब सुन रहा था और वो भी जाओ के लिए परेशान हो जाता है और जिन से आके पूछने लगता है कि क्या आज उसका ऑडिशन था। और फिर यूमी बोलती है कि जाओ ने एक पिलर में वो टेम्पलेट देखा था और शायद वहाँ से एड्रेस मिल जाएगा। और फिर वो सब स्कूल से जाओ को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो स्कूल गार्ड से किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर जाओ को देखते हैं और उसके पास वो एग्रीमेंट होता है। बट वहाँ पर जो एक लड़का होता है वो उसे साइन देने लगता है। तब जाओ को डाउट होने लगता है और वो एग्रीमेंट रीड करती है और उसमें लिखा था कि वो एक इन्फ्लुएंसर बनेगी, बट उसे तो एक्टिंग करनी है। बट वो डायरेक्टर उसे बहुत तरह समझा रहा था और बहुत सारे फेक वीडियोस दिखाया है कि उनकी कंपनी से बहुत सारे लोग फेमस हुए। और जाओ को डाउट हो रहा था, इसीलिए वो बाथरूम जाने के लिए बोलती है और साथ में उस लड़के को ले जाती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि बाथरूम कहाँ पर है। और बाहर आके वो लड़का जिसका नाम जियोली है वो बोलता है कि वो भी यहाँ पर ऑडिशन देने आया था, बट इस डायरेक्टर ने उस एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया और उसमें लिखा था कि वो अब उसके अंडर काम करेगा और कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। और ये सुन के जाओ शॉक हो जाती है और फिर वो उसको सबक सिखाने का सोचती है और वो जियोली से उसका फ़ोन ले लेती है क्योंकि उसका फ़ोन डायरेक्टर के पास होता है। और फिर हम बाकी सबको देखते हैं जो कि उस टेम्पलेट को ढूंढ रहे थे, बट उन्हें कहीं नहीं मिलता। और बहुत ढूंढने के बाद एक अंकल के पास वो मिल जाता है, बट वहाँ पर एक नंबर मिसिंग था। और फिर उन्हें सारे नंबर्स एक एक करके ट्राई करने पड़ते हैं। और फिर जियोइंग कॉल करना स्टार्ट करती है और वो इतना धीरे धीरे बात करती है कि यूमिंग और जिन वहाँ थक हार के बैठ जाते हैं। और मैंग तो जियोइंग से ऐसे बात कर रहा था, वो देखकर उसमें खो ही जाता है। और फिर लास्ट में एक नंबर लग जाता है और फिर उन्हें एड्रेस भी मिल जाता है। अब वो वहाँ ऑडिशन के बहाने जाने वाले थे। और फिर जाओ को देखकर जो कि फिर से डायरेक्टर के सामने आती है और एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि अगर उसने इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट किसी और जगह काम किया तो उसे 10 मिलियन यॉन पे करना होगा। और फिर जियोली भी बोलता है कि उसे भी ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ा था। और फिर वो डायरेक्टर जाओ को थ्रेट करता है कि उसकी बातें जियोली के फ़ोन में जाओ ने रिकॉर्ड कर लिया था और वो उसे दिखा के उस डायरेक्टर को सबक सिखाने का ठान लेती है। और फिर सीन में यूमिंग और सबके पास आता है और वो उसी ऑडिशन में आ जाते हैं और वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन अंदर जाएगा। और फिर यूमिंग गर्ल लुक में आता है, मेकअप और ड्रेस पहन के, और फिर एडिशन के शूट के लिए अंदर जाता है। और फिर यूमी, जियोइंग और मैंग बाहर रहते हैं, बट वहाँ जिन नहीं होता, बट वो ये बात इग्नोर कर देते हैं। और फिर वहाँ वो डायरेक्टर यूमिंग का शूट करता है और सडनली वहाँ कुछ आदमी आके उसे उठा ले जाते हैं। और फिर वो डायरेक्टर को स्माइल करते हुए देखते हैं। और फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब जाओ ने डायरेक्टर को वो रिकॉर्डिंग के बारे में बताया था, तब वो डायरेक्टर कुछ आदमी को बुलाता है और जाओ को बांध कर रख देता है। और फिर बाहर यूमी, जियोइंग और मैंग वेट कर रहे थे, बट बहुत लेट हो जाता है, इसीलिए अब उनको टेंशन हो जाती है और वो पुलिस को कॉल करने वाले होते हैं। बट तभी जाओ की चिल्लाने की आवाज़ आती है और तीनों अंदर चले जाते हैं। जाओ और यूमिंग को एक रूम में बांध के रखा था और फिर दोनों एक दूसरे के हेल्प से वो खोल लेते हैं और डोर ओपन करने का ट्राई करते हैं, बट नहीं कर पाते। फिर बाहर वो सारे आदमी उन सबके ऊपर अटैक कर देता है और फिर यूमिंग बहुत स्टाइल लेके जाओ को बिठाता है और बोलता है कि अभी वो डोर को ओपन करेगा। और तभी बाहर से जियो डोर ओपन कर देता है और यूमिंग के फेस पे चोट लग जाती है और वो गिर जाता है और जाओ उसे इग्नोर करके बाहर जाती है। और सब फाइट कर रहे थे और वो भी उसके फ्रेंड को बचाने लगती है। तभी जिन अपने टीचर और पुलिस लेके आ जाता है और सबसे फाइट करता है। और एक टाइम यूमी और जियोइंग को हिट करने वाला होता है और जिन उसे बहुत मारता है और उनको हाथ देके उठाता है। और तब जियोइंग जिन से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे देखते ही रह जाती है। और फिर इन लोगों को पुलिस ले जाती है और सब बाहर आते हैं और एक जगह बैठते हैं और वहाँ जियोइंग जिन को ही देख रही थी। और फिर जिन जाओ के पास उसका MP3 उसे देता है और उसमें एक स्टिकर भी लगा देता है। ये देखकर जाओ को बहुत अच्छा लगता है, बट जिन सडनली वहीं सो जाता है और वो जाओ के ऊपर गिरने वाला होता है। बट यूमिंग उसको पकड़ लेता है और उसके बैक पे ले लेता है और फिर सब चलने लगते हैं। और फिर वहाँ जियोली आता है और वो जाओ को थैंक्स बोलता है और फ्यूचर में वो उसका मैनेजर बनेगा ऐसा प्रॉमिस करता है और जाओ भी मान जाती है। और फिर सीन 2020 में आता है और सभी एक साथ पार्टी कर रहे थे और जाओ नीचे आके सबको घूरने लगती है और डाउट करने लगती है कि किसने ऐसा किया।
और कौन उसको फ्रेम करना चाहता है। और सडनली एक थंडरिंग साउंड होता है और स्टॉप हो जाता है और जाओ कंफ्यूज हो जाती है और उसे न्यू मेमोरीज आने लगती है और कुछ सेकेंड में सब नॉर्मल हो जाता है और उसके पास उसका मैनेजर का कॉल आता है जो कि ज्यूली था। और जाओ बोलती है कि उसने उसे क्यों कॉल किया, अभी तो वो केजी का सब कुछ हैंडल कर रहा है ना। बट वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो 10 साल से फ्रेंड है और वो कैसे जाओ को डिच कर सकता है। बट जाओ शॉक थी क्योंकि वो ज्यूली को 2 साल पहले ही मिली थी। और फिर वो सोचती है और फिर उसे याद आता है पास्ट में हुए एक्सीडेंट के बारे में। और फिर जाओ बोलती है कि केजी के सारे डिटेल्स लाने को, क्यों उसने सुसाइड किया। और फिर ज्यूली बोलता है कि वो ऑफिस गया था और वहाँ केजी का मैनेजर था बट उसके फेस में कोई टेंशन नहीं है और वो बहुत वियर्ड है। और फिर जाओ बातें सुन के कॉल कट कर देती है और फिर इस सब के बारे में सोचती है। जाओ और उसके फ्रेंड्स सभी लंच कर रहे थे और तब जाओ को उसी ब्लैकमेलर का टेक्स्ट आता है और उसमें लिखा था कि सब कमेंट में बोल रहे हैं कि अगर केजी को कुछ होगा तो शायद वो मेन लीड होगी, बट अगर संगदा चुन को ये रिकॉर्डिंग मिल गया तो। और ये देखकर जाओ सबको देखने लगती है कि कौन ये मैसेज देख सकता है। और तभी वहाँ अपना फ़ोन लेके मैंग आता है और जाओ को उस पर डाउट होता है और फिर सब गेम खेलने का डिसाइड करते हैं और जाओ ट्रूथ और डेयर खेलने को बोलती है। और फिर मैंग के टर्न में जाओ मैंग को बैक टू बैक क्वेश्चन पूछने लगती है और मैंग घबराने लगता है। और तभी जाओ पूछती है कि तुम बाहर क्या कर रहे थे, तो मैंग बोलता है कि वो उसकी एक्स वाइफ से बात कर रहा था। और ये सब सुन के सब शॉक हो जाते हैं। और यूमिंग बोलता है कि तुमने हमें नहीं बताया कि तुम मैरिड हो और फिर डिवोर्स भी, हम सब तो सिंगल रहने वाले थे। और ये सुन के जाओ शॉक हो जाती है क्योंकि वो दोनों डेट कर रहे थे। और फिर वो यूमिंग को बोलती है हम दोनों तो, बट इतने में ही चुप हो जाती है। और यूमिंग का कंफ्यूज्ड फेस देखकर उसे समझ आता है कि पास में कुछ चेंज हुआ है और फिर वो अपसेट हो जाती है। और तभी उसे लैंग यांग पे डाउट आता है क्योंकि उसकी भी सेलिब्रिटीज से पहचान थी। और फिर सीन 2007 में आता है। स्कूल में यूमिंग अपने बुक में कुछ देखकर अपसेट हो जाता है और अपने डेस्क में बुक रख के वहाँ से चला जाता है और लैंग यांग आके बुक मांगता है, बट यूमिंग चला जाता है और लैंग यांग वो बुक ले लेता है। तब वहाँ जिन और जाओ की पिक्चर होती है जो यूमिंग ने ली थी जब जाओ जिन के लिए मॉडलिंग कर रही थी। और फिर ये देखकर लैंग यांग बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो अपने स्कूल फोरम में जिन और जाओ रिलेशनशिप में है ये बोलता है और साथ में वो पिक्चर्स भी पोस्ट कर देता है और सब उसके बारे में बात करने लगते हैं। और फिर यूमिंग शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये सब झूठ है, बट फोरम में कौन कमेंट्स करता है वो नहीं दिखता। तो यूमिंग को सब जिन समझने लगते हैं, बट यूमिंग बोलता है कि वो जिन नहीं है। वो सब बोलने लगते हैं कि वो भी जाओ को लाइक करता है। और फिर यूमिंग जाओ के बारे में सोचने लगता है। और फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि MP3 में रिकॉर्डिंग सुन रही थी। और तब फ्यूचर जाओ बोलती है कि उसने ये क्या किया, उसके वजह से वो फ्यूचर में फिर से सिंगल हो गई है और अब वो यूमिंग पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी। और पास्ट जाओ बोलती है उसने कुछ नहीं किया है और अच्छा हुआ कि यूमिंग उसका BF नहीं है। और फिर सीन 2020 में आता है और जाओ MP3 में रिकॉर्डिंग सुन के सैड हो जाती है और वो भी थोड़ा यूमिंग को लाइक करने लगी थी। और तब यूमिंग रूम में आता है। वो जाओ के रूम का टेम्परेचर ठीक करने आया था और उसे समझा देता है, बट जाओ यूमिंग को बहुत प्यार से देखने लगती है और यूमिंग अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन 2007 में आता है और सब जिन और जाओ के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे। और जाओ आती है और सब उसे घूर कर देखने लगते हैं, बट उसे कुछ पता नहीं होता है। और फिर मैंग उसे बोलता है कि उसके रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल गया है। बस जाओ कंफ्यूज थी, उसे लगा कि वो यूमिंग और उसके फ्यूचर के बारे में जान गए हैं। और क्लास में यूमी और जियोइंग उसे पूछते हैं, तब वो बोलती है कि मैं उसे हेट करती हूँ। तो यूमी बोलती है जिन तो अच्छा फ्रेंड है ना। और ये सुन के जाओ और शॉक हो जाती है। और फिर यूमी उसे फोरम के बारे में बताती है, बट वो सब डिलीट हो गया था। और फिर जाओ बोलती है कि ये पिक किसने पोस्ट की है, तो यूमी बोलती है कि शायद लैंग यांग ने। और फिर जियोइंग जाओ से पूछती है कि क्या वो जिनको लाइक करती है, बट जाओ बोलती है कि वो मेरा फ्रेंड है। और फिर प्लान करती है कि अभी वो एक न्यू र्यूमर स्टार्ट करेगी। और जियोइंग बोलती है कि वो सेक्रीफाइस करेगी, वो उसका और जिन का र्यूमर स्प्रेड करे। और जाओ बोलती है कि नहीं, वो उसकी फ्रेंड है इसीलिए ऐसा नहीं करेगी। और जियोइंग का दिल टूट जाता है क्योंकि वो तो जिन को लाइक करने लगी थी। और फिर हम यूमिंग को देखते हैं
जो कि लैंगयांग और मैंग से बहुत नाराज़ था और फिर गुस्सा भी करता है। और फिर लैंगयांग बोलता है कि वो एडमिट नहीं करता है कि वो जाओ को लाइक करता है। और फिर लैंगयांग बोलता है अभी वो न्यू र्यूमर स्प्रेड करेंगे कि जाओ और यूमिंग कपल हैं। और ये सुन के यूमिंग स्माइल करने लगता है। और फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि ग्राउंड में बैठ के फ़ोन चेक कर रही थी और वहाँ जिन आता है और उसे इन सब के लिए सॉरी बोलता है। फिर जिन बोलता है कि अगर वो वापस कोरिया चला गया तो जाओ मिस करेगी या नहीं। तो जाओ बोलती है हाँ वो करेगी। और फिर जिन बोलता है कि उसे टॉप स्टूडेंट में आना है इसीलिए वो उसकी हेल्प करेगी और उसके बदले वो उसे रोज़ लंच करवाएगा। और ये सुन के जाओ रेडी हो जाती है और उनको यूमिंग देख रहा था और वो जेलस फील कर रहा था। तब लैंगयांग उसके तरफ बॉल फेंकता है और जाओ गुस्से में उसके पास आके पिक वापस देने को बोलती है। बट यूमिंग बोलता है कि वो पिक्चर्स उसी ने क्लिक की थी और उसमें फेंक दिया है। वो दोनों तो ऐसे ही रहते हैं जैसे कपल हो। और जाओ बोलती है कि ये उन दोनों के बीच की बात है, इसमें यूमिंग को क्या है। और ये सुन के यूमिंग को बहुत बुरा लगता है और जाओ वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और फिर रात को वापस फोरम में मैंग पोस्ट करता है कि जाओ का रिलेशनशिप यूमिंग के साथ है और सब वापस शॉक हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जाओ स्कूल आती है, सब उसे घूरने लगते हैं और फिर क्लास में जाके यूमिंग से पूछती है और वो बोलती है कि न्यू र्यूमर ये है कि उसका और यूमिंग का रिलेशनशिप है और सब बोल रहे हैं कि जाओ सारे बॉयज़ के साथ हुकअप करती है। और ये सुन के जाओ बहुत गुस्सा हो जाती है और टीचर वहाँ आ जाती है और जाओ को बोलती है कि एग्ज़ाम आ रही है तो क्लास के सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टडी ग्रुप बनाए। और फिर जाओ सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और यूमिंग को एक चिट देती है, उसे ब्रॉडकास्ट रूम में बुलाती है और फिर यूमिंग वहाँ आता है और जाओ बोलती है कि वो उसे क्यों टारगेट कर रहा है और उसे बहुत कुछ सुना देती है। और यूमिंग भी गुस्सा होकर बोलता है कि जब जिन के साथ र्यूमर हुआ तब तो वो बहुत काम थी, अभी क्यों ऐसे कर रही है। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जाओ वहाँ अपसेट होकर बैठ जाती है। और फिर रात को जाओ घर में आके एक पोस्ट करती है कि यूमिंग और वो सिर्फ क्लासमेट हैं और कुछ भी नहीं। उसे यूमिंग के साथ वाले सारे मेमोरी याद आने लगते हैं पर फिर भी वो इमोशंस को कंट्रोल करके पोस्ट कर देती है। और 2020 में जाओ यूमिंग के साथ वाले मोमेंट को मिस कर रही थी। और तब यूमी उसे बोलती है कि सोशल मीडिया में सिर्फ केजी का ही न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है और सभी जाओ को फ्रेम कर रहे हैं। बट जाओ बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा और फिर अपने रूम में जाके किसी को कॉल करते हुए बोलती है कि सुसाइड के न्यूज़ से उनकी मूवी हाइप में रहेगी और ट्रेंडिंग में रहेगी, इससे तो उन्हीं के मूवी को प्रॉफिट होगा और वो बाद में उनसे मिलने जाएगी, ऐसा भी बोलती है। बट बाद में अपसेट हो जाती है और वो कभी भी ऐसे किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती है। बट अब वो कुछ कर भी नहीं सकती है। और तभी एक टेक्स्ट आता है उस ब्लैकमेलर का और उसे सब पता चल जाता है कि जाओ ट्रेंडिंग में रहने की बात की है। और वो हर जगह देखने लगती है कि कौन ये सब कर रहा है बट वहाँ कोई नहीं होता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।